हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, जो संधि के भेद होते हैं वह कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। दोस्तों, जो रामचरितमानस लिखा गया हुआ कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, जो स्वर संधि के भेद होते हैं वह 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों, जो दिनकर माने जाते हैं वह कौन से रस के कवि माने जाते हैं, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यह वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर रस। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों, इन ऑप्शन में से स्वर संधि का जो उदाहरण है वह कौन सा ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नाकर, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रत्नाकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, जो गायक का सही संधि विच्छेद है वह क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा गा प्लस अक। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गा प्लस अक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका गायक का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेजोमेय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, जो तेजोमेय का जो सही संधि विच्छेद होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, तेज प्लस ओमय। ध्यान रखिएगा, तेज प्लस ओमय, ये आपका तेजोमेय का संधि विच्छेद होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज किस शब्द में है। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन से शब्द में द्वंद्व समाज है। यहाँ पे तो हो जाएगा, पाप और पुण्य में द्वंद्व समाज है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाप और पुण्य ये एक द्वंद्व समाज हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समाज का सही उदाहरण कौन सा है। इन ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो द्विगु समाज का उदाहरण है, सही उदाहरण वह कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, त्रिभुवन, जो कि द्विगु समाज का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिभुवन। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं, तो हो जाएगा सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, जो विशेषण के प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। अगला क्वेश्चन है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यानी समास के जो भेद होते हैं समास के वह कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 6 भेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, समास के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों, जो भर पेट में समास है वह कौन सा समास है, तो हो जाएगा आपका अवयवी भाव समाज है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी अवयवी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा, समास। ध्यान रखिएगा, भर पेट में समास है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास होगा। कौन सा समास है दोस्तों वह, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवयवी भाव समास। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। दोस्तों, जब उपसर्ग का प्रयोग होता है वह कब होता है, तो हो जाएगा शब्द के आदि में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कपाल का समानार्थी शब्द क्या होता है। दोस्तों, जो कपाल का समानार्थी शब्द यानी बोले दोस्तों तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हो जाएगा माथा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी माथा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दोस्तों किस शब्द में जो आवा प्रत्यय नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लावा। अगला क्वेश्चन है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोस्तों दोषहर्ता में जो प्रत्यय का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा हर्ता, ऑप्शन यहाँ पे ए हर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कारक है दोस्तों कौन सा, तो हो जाएगा कौरन कारक है, ऑप्शन यहाँ पे सी कौरन कारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं। दोस्तों चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है। चार पाई शब्द है वह कौन से कारक में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्द यानी जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसमें से जो सदा स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है वह कौन सा है, तो हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन यहाँ पे ए पक्षी सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द, यानी जो पारिजात है वह किसका समानार्थी शब्द है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा या मंदार का समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द है, तो दोनों एक ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है वह 28 होती है, 28 होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28, 28 प्रत्ययों की संख्या होती है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है नवनीत किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों जो नवनीत है वह पर्यायवाची शब्द किसका शब्द है दोस्तों, तो हो जाएगा घी का है, ऑप्शन यहाँ पे ए घी का पर्यायवाची शब्द नवनीत है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस काल को सर्वकाल कहा जाता है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, स्वर्ण काल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी के, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है कायायनी। दोस्तों कामायनी, कायायनी बोल रहा हूँ, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। दोस्तों जो कामायनी है वह कौन से प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक महाकाव्य ग्रंथ है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों संस्कृति के जो 4 अध्याय है वह किसकी रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह रामधारी सिंह दिनकर की यह रचनाएं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों जो बहाव शब्द में प्रत्यय है वह कौन सा शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आव है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आव। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है वह प्रेमचंद्र है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। दोस्तों जो हार की जीत है वह कहानी है एक प्रकार का, वह कहानी के लेखक कौन है या फिर कहानीकार कौन है दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ए दूरदर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानीकार, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इनमें से विशेषण शब्द है वह कौन सा है, तो हो जाएगा फुफेरा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फुफेरा शब्द दोस्तों एक प्रकार का विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। दोस्तों जो रानी केतकी के जो कहानी के रचयिता है वह कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां जो कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। दोस्तों जो रसिक प्रिया के रचयिता है वह कौन है, तो हो जाएगा केशव दास, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास रसिक प्रिया के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है
आंसू काव्य के रचना कौन है? दोस्तों जो आंसू काव्य के रचना है वह कौन है? तो करेक्ट आंसर रचनाकार दोस्तों कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयप्रकाश बोल रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जो कि आंसू काव्य के रचनाकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वह चंद्रवर दाई माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रवर दाई वीर गाथा के काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वह है आपका चंद्रवर दाई। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रवर दाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में दोस्तों अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अकारांत। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकारांत कहते हैं उसे। तो ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के लास्ट में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है दोस्तों 33 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 संचारी भावों की संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? दोस्तों जो मगही है वह कौन सी भाषा की बोली है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।